एक बार दो भक्त थे, दोनों रामायण के जानकार, दोनों आपस में लड़ गए। एक कहा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तासु फल चाखा। एक कहा कि नहीं, हुई हो जो राम रुचि राखा, काको तर्क बढ़ावहु शाखा। एक कहा कि बिना कर्म किए फल नहीं मिलेगा, कर्म ही प्रधान है। एक कहा कि नहीं, तुम्हारे कर्म करने में कुछ नहीं है, जो राम चाहेंगे वही होगा। उनकी जो है आज्ञा के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता है, हवा नहीं चल सकता है। तुम्हारा कर्म कहाँ रह गया? कहा कि कर्म तुम्हारे करने से क्या होगा, वो जो चाहेगी वही होगा। ये कहा कि नहीं, जब तक कर्म नहीं करोगे तब तक तुमको कोई फल नहीं मिलेगा। बात आगे बढ़ गई, दोनों लोग लड़ गए। केस जजमेंट तक पहुंच गया, लड़ाई वाला। जजमेंट में जब हुआ कि भाई दोनों लोग कचहरी में खड़ा हो, अपना अपना सुनाओ, मतलब क्या दिक्कत है, कौन सा केस लेकर भाई है चल रहा है। तो अपना अपना लोग बोले कहें कि तुलसीदास जी लिखे हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म ही प्रधान है, बिना कर्म का फल नहीं मिलेगा। तो ये तुलसीदास जी क्या गलत लिखे हैं? तो वो कह रहा है कि हुजूर तुलसीदास ही लिखे हुए हैं कि हो जो राम रुचि राखा, जो राम चाहेगा वही होगा, और तुम्हारे चाहने से कुछ होने वाला नहीं है। उनकी आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिलेगा और हवा भी नहीं चलेगा। तो क्या वे गलत लिखे हैं? जज कहे कि तुम लोग दोनों बेवकूफ हो, यहाँ पर क्यों चले आए? ये हमारे फैसला की बात नहीं है। कोई संत महापुरुष हो, कोई साधक पुरुष हो, कारण कि तुलसीदास जी ज्ञानी पुरुष थे, तो ज्ञानी का लिखा हुआ है, तो किसी ज्ञानी के पास जाओगे तब हल होगा। तुम लोग का केस खारिज किया जाता है। तो दोनों लोग कहे कि भाई कहाँ हम लोग जाए, हम ही लोग जैसा कहीं कोई बुड़वक महाराज से भेंट हो गई। जाकर दोनों लोग हाथ जोड़े कहे कि महाराज हम लोग दोनों लड़े हुए हैं, अब आप ही लोग के यहाँ हल होगा। दोनों लोग अपनी बात रखे और बोले कि या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, कोई एक ही सही होगा, दोनों सही नहीं होगा। तो संत जी बोले कि देखो दोनों सही है। तुलसीदास जी जो लिखे हैं दो लोग के लिए लिखे हैं, कारण कि ये द्वैतवाद संसार है। दो से दुनिया, दो से सृष्टि, दो ही का संयोग मिला, जो दो को परख न पाया जीवन भर वियोग मिला। ये द्वैतवाद संसार है, दुनिया दो पर है, तो दो लोग के लिए लिखे हैं ना, एक माया में है और एक माया से पार है। तो आप लोग इस बात पर विशेष रूप से ध्यान देंगे, कारण कि ये सभी बातें हमेशा सुनने को नहीं मिलेगी। तो संत जी बोले कि देखिए दो लोग के लिए लिखा गया है, एक माया में है और एक माया से परे है। तो जो माया चरित्र में है उनके लिए भी अपना पराया, पाप, पूर्ण, धर्म, अधर्म, लाभ, हानि, जस अवजस सब दिखाई दे रहा है। तो जब तक वो कर्म नहीं करेंगे तब तक फल नहीं मिलेगा। एक लड़का है कि अभी पढ़ रहा है, जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक नौकरी उसे नहीं मिलेगी। और एक लड़का है कि पढ़कर नौकरी प्राप्त कर लिया है, तब वो सरकार के अंडर में हो गया है। जो लड़का पढ़ लिख कर नौकरी प्राप्त कर लिया है वह सरकार के
अंदर में चला गया है। अब सरकार के अनुकूल वह चलेगा, अपने मन से नहीं चलेगा। सरकार कहेगा कि अब तुम्हारी नौकरी चला जाए एकदम बरौनी झारखंड, तो नहीं कहेगा कि नहीं हम यहीं पर करेंगे, उसको जाना ही पड़ेगा। क्यों? तो अपने मन की बात और अपने बस की बात नहीं है। ठीक उसी तरह से जो सदगुरु के शरण में चले आए, भजन भाव भक्ति करके उस शक्ति को प्राप्त कर लिए, तो अब शक्ति के अंदर में आ गए, ओरिजिनल सरकार के अंदर में आ गए। डुप्लीकेट सरकार नहीं, डुप्लीकेट सरकार के अंदर में आने के लिए तो आप लोग आधा, उसमें भी आधा जीवन बिता देना पड़ता है, कितना घूस घास देना पड़ता है। लेकिन ओरिजिनल सरकार को जब पकड़ना होता है तो तपस्या करना पड़ता है। कुछ लोग तो सोचते हैं कि 2 रोज घंटी हिला दिए, ओम जय जगदीश हरे टन 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 टन, उसके बाद सोचते हैं कि संसार का सारा सुख हमको मिल जाए। थोड़ा भी दुख हुआ तो मान लो गुरु जी में कोई पावर नहीं है, इतना पूजा पाठ के हम 10 बार घंटी हिलाए हैं, लेकिन कोई फलित नहीं हुआ। अब पूजा हम छोड़ देंगे। अरे छोड़ो चाहे पकड़ो, उसे क्या लेना देना है। गुरु जी को चाहे भगवान को चाहे देवी देवता चाहे परमात्मा हो, करो या मरो या धरो, अब तुम्हारे बस की बात है। तो वही संत जी बताए कि देखो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, ये लिखे हुए हैं किसके लिए? तो जिसको जो माया चरित में अभी है, वो जब तक करेगा नहीं तब तक अभी उसको फल नहीं मिलेगा। और इस घनघोर जंगल में, जिसे लोग कहते हैं ना कि जंगल में तपस्या करनी चाहिए, जंगल यही जंगल है। ये माया की संसार जो है जंगल की तरह है। इस घनघोर जंगल में रहकर मंगल गाकर जो दंगल जीत लेगा, उसकी बहादुरी है। तो इस घनघोर जंगल में आप जो है मंगल गाए, और दंगल जीतने का मतलब कि आपके सामने बहुत सी चुनौती आएगी, बहुत सी समस्याएं आएगी, और उन सभी चुनौतियों से लड़ते हुए, उस समस्याओं को झेलते हुए जब अडिग रहेंगे, तब वो प्रभु परमात्मा परम तत्व शक्ति जो है आपके अंतराल में आ जाएगी। जब आ जाएगी अंतराल में, तब मोहे ले चलो जी, मोहे ले चलो जी, छोड़ा घरवा के झमेला, बना सदगुरु के चेला, खत्म कर कुल खेला, ये सब है झमेला, देखे के खाली मेला। और जब गुरु संग में जेब तब खाए के मिली अच्छा केला, छूट जाता है चलावल ठेला। यानी अब गुरु के शरण में आ गए तो अपनी बसर काम एक करेगा। अब वहाँ के लिए कि हो जो राम रुचि राखा।